फ्लाइंग फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जो है इस स्थान से जुंगा में जो स्थित है वो यहाँ पर करेंगे। इसमें जो है लगभग 40 के करीब जो है पैराग्लाइडर्स विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो है यहाँ पर आए हैं, वो इसमें जो है हिस्सा यहाँ पर लेंगे। पर्यटन विभाग का ये प्रयास था कि जो एडवेंचर टूरिज़्म का सेगमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो हमारे कंट्रीब्यूट करता है टूरिज़्म सेक्टर में, उसको जो है किस प्रकार से जो और उसको मजबूत किया जा सके, विशेषकर तब और उस अवस्था में जब जुलाई और अगस्त में, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पर्यटकों की जो आमद है हमारे प्रदेश में काफ़ी कम हो गई थी, तो विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं उनको पुनः जो रिवाइव करने के लिए पर्यटन विभाग जो है प्रयासरत है, और उसी की कड़ी में जो है ये हमारे विभाग का पहला उठता कदम है। सर, पर्यटकों की स्थिति अगर पूछा जाए आपदा के बाद किस तरह की, शिमला में पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए टूरिज्म विभाग क्या करने वाला है? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरा आघात पहुंचा था पर्यटन क्षेत्र को। पहला था जब कोविड की महामारी जो है उसका प्रकोप जो है पूरे विश्व भर में देखने को मिला था, तो पर्यटकों की जो आमद है हमारे प्रदेश में काफ़ी कम रह गई थी। एक प्री कोविड ईयर में जो एक नॉर्मल ईयर रहता है, लगभग 1,70,75,00,000 के करीब टूरिस्ट जो है हमारे प्रदेश में आता है, परंतु जो पहला कोविड का वर्ष था 2020, उसमें मात्र जो है 32 लाख टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया था, और उसके उपरांत 2021 में जो है 57 लाख जो है टूरिस्ट आया था। हमारा ये प्रयास था कि टूरिज़्म सेक्टर को किस प्रकार से जो हमारे पहला कदम ये था कि सर्वाइवल हो, और दूसरा था रिवाइवल। तो उसी कड़ी में जो है हमने बहुत एग्रेसिव पब्लिसिटी की थी, ताकि जो ये सेक्टर है हमारा टूरिज़्म का, जो बहुत अच्छे प्रकार से जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रदेश की आर्थिकी में, उसको रिवाइव किया जा सके। उसी की एवज में जो है 1 करोड़ टूरिस्ट जो हमारे पहले 6 महीने में जो है इस वर्ष यहाँ पर आया था, परंतु अगले जो 2 महीने भारी बारिश की वजह से बहुत सारी सड़कें अवरुद्ध हुई, जो है कुछ ऐसी पब्लिसिटी हुई, पर्यटक यहाँ पर आना जो है उनकी काफ़ी कमी आ गई थी, और हमारे होटलों में जो 15 से 20% और कुछ क्षेत्रों में तो उससे भी ज़्यादा जो है ऑक्यूपेंसी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। अब हमारा प्रयास ये है, क्योंकि अब मानसून ख़त्म हो चुका है, सड़कों को जो है ठीक कर दिया गया है, हवाई मार्ग से जो है यहाँ पर संचालन जो है ठीक प्रकार से हो रहा है, जितनी भी फ़्लाइट्स यहाँ पर आ रही हैं, कि इसको किस प्रकार से रिवाइव किया जाए। और जो पिछले 2 वीकेंड हमारे गए हैं, ये बहुत ही अच्छे गए हैं पर्यटकों की आमद के मद्देनज़र। अगर मैं देख के आपको बताऊं तो हमारे जो कुछ होटल हैं उसमें तो कई क्षेत्रों में 100% जो है ऑक्यूपेंसी हमारी रही है, और एवरेज अगर मैं बात करूं तो इन 2 वीकेंड्स पे 70 से 80% जो है ऑक्यूपेंसी होटलों में गई है, जिससे साफ ये प्रतीत होता है कि जो टूरिज़्म का सेक्टर है, पर्यटन का जो सेक्टर है, इसमें जो है इसको रिवाइव करने के जो हमने प्रयास किए हैं वो रिवाइवल की ओर है। यहाँ पर मैं आपके माध्यम से भी जितने भी पर्यटक हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपका बहुत सेफ़ यहाँ पर आप आएँ, सड़कें बिल्कुल प्रकार से ठीक है, यहाँ पर हवाई मार्ग से भी आप यात्रा कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत सेफ आपका ट्रैवल रहेगा। And we are organizing the Shimla Flying Festival along with the Tourism Department and the District Administration. लगभग कितने पार्टिसिपेट्स जो हैं यहाँ पर, क्या विदेशों से भी यहाँ पे करीबन 51 भूटान, बाकी तो विद इन द कंट्री है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भी वो कैंसिलेशन हुई बिकॉज ऑफ देयर ओन कंडीशन, सिचुएशन ऑफ द कंट्री इन देयर ओन कंट्री। कितना सर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा सर? सर, उद्देश्य तो कहने वाला पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है क्या उद्देश्य है। हमारा सिंपल एक ही ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि टूरिज्म को प्रमोशन हो, इसी उद्देश्य से हमने इसको एक फर्स्ट स्टेप लिया है। कहते हैं बिग जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्मॉल स्टेप। वी हैव टेकन अ फर्स्ट स्टेप। अब इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश है कि टूरिज्म फ्लरिश करे, लोग आएँ, वही हमारी जो शिमला की प्रिस्टीन जो एक रेपुटेशन थी उसी को हम दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आए, बिकॉज ये जो डेवस्टेटिंग रेंज हुई उसके कारण काफ़ी सेटबैक लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो ये रिवाइवल पाथ की तरफ अग्रसर हो, हमारा ऐसा उद्देश्य है। तो ये जो फेस्टिवल हो रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है मेनली अरुण रावत जी, मेरे को लग रहा है उनका इनिशिएटिव है। उन्होंने 4 साल पहले यहाँ ग्लाइडिंग शुरू किया, तो आज ये जो इवेंट देखे मेरे को बहुत खुशी हो रही, क्योंकि जब 33 साल पहले हमने पैराग्लाइडिंग शुरू की तो ये एक तरह से हमारा भी सपना था कि ये सब जगह फ्लरिश हो, जैसे हमारा पैशन था। अब लोगों ने इसको पैशन और प्रोफेशन को इकट्ठा करके जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या लगेगा। जो बीज हमने 33 साल पहले डाला था तो आज बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है,
और यहाँ के लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं लोगों का, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ऐसी फैसिनेटिंग एक्टिविटी कहीं पे इंट्रोड्यूस होती है तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग भी आपके पास आते हैं। जैसे हम लोग मनाली में थे तो वहाँ भी जब 97 की बात करें तो उस वक्त मोदी जी आया करते थे हमारे पास, जब भी उनको टाइम लगता वो पैराग्लाइडिंग करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो हिमाचल आते हैं तो फिर पैराग्लाइडिंग का जिक्र करते हैं। अब करते तो नहीं है लेकिन जिक्र ज़रूर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत फैसिनेटिंग है, और इससे जो लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूरिज़्म के नाम पे जनरेट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात ये है कि शिमला से बहुत नज़दीक है जुंगा। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जाने तो क्या है पैरा, खासकर टूरिस्ट पर्पज़ से बहुत बढ़िया और सेफ जगह है। और इस तरह से हर साल यहाँ पे इस तरह से इवेंट होते रहे ताकि यहाँ की पब्लिसिटी होती जाए, देश के कोने कोने में जाए तो लोग इजीली जो है फिर यहाँ पे विज़िट करें। देखिए पब्लिसिटी का काम है तो बेसिकली गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट जो है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को भी उसमें इन्वॉल्व करें तो ये चीज़ जल्दी ग्रो करेगी। और सबसे इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एडवेंचर देखिए एडवेंचर तो है लेकिन ये थोड़ा डेंजरस भी रहता है, तो उसके सेफ्टी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ग्राउंड पे जो है रेगुलेट करे, सेफ्टी नॉर्म को सख्ती से इस पे अपनाएं ताकि जो है जो मिसहैप कई बार होते हैं जाने अनजाने में उसको कम किया जाए। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। संजय है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। यहाँ पर 4 साल से मैं पैराग्लाइडिंग करा रहा हूँ। किस तरह का अनुभव आपके इस साइड पे रहा, क्या कहेंगे आप इस साइड के बारे में? साइड तो सर बहुत अच्छा है यहाँ पर, विंड कंडीशन बहुत अच्छी है और क्लाइम भी अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छी साइड है। कितने टूरिस्टों को आप अभी तक पैराग्लाइडिंग करवाए हैं आपने, किस तरह का उनके साथ? सर 1000 रुपये हिसाब से मैंने यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर 4 साल से करा रहा हूँ, तो मैंने कोई 1000 गेस्ट तो खुद अकेले मैंने उड़ा दिए होंगे यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस तो सभी गुड बोलते हैं। कोई कभी डर लगा उनको या उनके साथ? हाँ जी सर, कई बार होता है, कई लोग डर जाते हैं, कई लोग। तो फिर आप उनको कैसे संभालते हैं? क्या करना सर, काम ही यही है तो संभालना पड़ता है हमको। सर यहाँ से 90% लोग बहुत खुश होकर जाते हैं पैराग्लाइडिंग करने के बाद। 90% लोग खुश होकर जाते हैं, बाकी 10% होता है कई बार। हाँ जी। ट्रैक कितने टाइम का इसका जो एक फ्लाइंग का रहता है? सर ट्रैक नहीं, इसमें फ्लाइंग टाइम सर यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, वहाँ पर टेक ऑफ है, वहाँ से टेक ऑफ होता है, उसके बाद 10 से 15 मिनट की फ्लाइंग होती है, टोटल 1 घंटा लगता है उसमें। यहाँ तक जी।